इसको ठीक करो। मेरे को अंदर ही हंसी आती है। अभी मैं क्या इसको बनाऊं? बनाने वाले तो तुम ही लोग हो, तुम ही माँ बाप, तुम ही अपने वाले, तुम ही इनको बना सकोगे, तुम्हारे वाइब्रेशन से बनेंगे। तो उस दिन वो न्यूज़पेपर में लेके आई जिसमें लिखा था जब माँ बाप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों को अच्छी आदतें पड़ती है वे कैरेक्टर वाले बनते हैं, नहीं तो वे ऐसे अपनी मनमानी करते हैं, फिर पेरेंट्स को दुखी करते हैं। और कोई आधा नहीं, कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितनी भी संत साधुओं के पास से जाकर के आशीर्वाद लेके आओ, धागे बंधाओ, राखी बंधाओ, पर वे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर जब माँ बाप इस राह पर आते हैं, भगवान की राह पर, तो प्रकृति अपने आप ठीक हो जाती है। देखोगे, मैंने उस दिन कहा तुम ही माँ बाप हो, बोलते हो बच्चों को प्यार करते हो, नहीं करते हो, अपने सुखों में पड़े हुए हो, तो वे कहाँ ठीक होंगे? वे भी तो सुखों के पीछे भागेंगे। तुम सुखों के पीछे भागते हो, वे सुखों के पीछे भागते हैं। मुझे हंसी आती है अंदर ही अंदर जब ऐसे लोग भी सुखों के पीछे भागने वाले, खाना पी खाया पिया बया सुखी, आज इधर पार्टी, आज इधर महफिल, आज इधर डांस, आज इधर हंगामा, और फिर बच्चों को फेंक के बोलते हैं दादी मेरा बच्चा बिगड़ गया है, लड़की है या लड़का है, इसको बनाओ। अभी क्या मैं कौन सा वो लेप लगाऊं जो उनको बनाऊं? मेरे पास तो कोई लेप है नहीं, न कोई धागा है, न कोई राखी है, कुछ है नहीं। तो मैं तो बोलती है तेरा शैडो है, तुम बनो तो ये बने पड़े हैं। तुम अपने को रखो, जैसे बताया सुख में स्मरण जो करे, तुम्हारे पास सुख आते हैं। तुमको याद है, अपना स्वरूप याद है, तुझे अपना स्वरूप याद है, तो ये तेरा स्वरूप उसको संभालता है। जैसे मैंने बताया जीजाबाई ने नहीं बनाया, शिवाजी को उसके गुरु ने बनाया। वैसे हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं, पर तुम्हारा आदर्श जो बनेगा वो तेरे बच्चों को जरूर बनाएगा, वो ठीक करेगा, वो उन्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, इमोशन में नहीं जाने देगा जो तेरे लिए प्रॉब्लम बन जाए। नहीं है, प्रकृति बड़ी सुंदर है, खराब नहीं है, दुखी करने वाली नहीं है। तुम बनो, तुम वो बने पड़े हैं। छोटे बच्चे भी हम देखते हैं, छोटे बच्चे 2.5-3 साल के, जब वो माँ बाप बनते हैं, मेरे को आके कहते बहुत शैतान ऐसा ऐसा, मैं बोलती हूँ ऐसे ऐसे। अपने को देखो, वो माँ बच्चे की ओर इशारा करती है, दादी सारा दिन ऐसा ऐसा करता है। मैं बोलती हूँ तू ऐसे ऐसे देख अपने को। मैं उसके हाथ की ओर इशारा करके कहती हूँ तू अपने दिल को देख, तू क्या करती है? तू भी तो सारा दिन मन चलाती है। तेरा मन चलता है तो उस बेचारे का शरीर चलता है। यह है तेरा प्यार, यह है तेरा प्यार। उसका भी दिमाग चलता है, दिमाग की वजह से शरीर चलता है। उस दिन एक बच्चा आया, 1 मिनट भी न बैठे, वो इतना दुखी, बोला शैतान। मैंने बोला पहले तो ये शब्द निकालो, शैतान तो नहीं कहो। हम शैतान ऐसे मजाक में भी कहते हैं, पर वो देखो कोई पंथ है शैतान माना दैत्य। मैं बोला शैतान तो नहीं बोलो, बोलो ऐसे मजाक करता है, मस्ती करता है, ऐसा बोलो। ये बच्चा तो करेगा ना। मैंने तो बच्चे का बोला हाँ थोड़ी थोड़ी मस्ती करना, बुद्धू नहीं बना बिल्कुल। तो अभी मुझे समझ में बताया किसी ने आकर, 1 सेकंड नहीं बैठता था। उस दिन वो माँ बच्चे को लेके बैठी 1.5 घंटा सत्संग में, बोली हिला नहीं डुला नहीं, बच्चा गोदी में चुप करके बैठा है। माँ को जब लगता ये कैसे चुप हो गया, औरों को जब लगा ये बच्चा कैसे चुप करके बैठा है। तो शैडो है ना तुम्हारा, दोष नहीं देना। माँ बोले बाप को तूने बिगाड़ा, बाप बोले माँ को तुमने बिगाड़ा, दोनों ने मिलके बिगाड़ा। अगर बाप शांत है तो माँ को शांत होना पड़ेगा, माँ शांत है तो बाप को शांत होना पड़ेगा। एक बने, एक ज्योति से कितनी ज्योति जगती है। मैंने तो ऐसे 10-20 कही, कतार कही, पर कितनी हजारों ज्योतियाँ एक ज्योति से जग सकती है। वो भजन भी सुना ना, जो बारिश तुम्हारे ऊपर पड़ती है वो जाके सबके ऊपर बरसाओ तो सब खुश हो जाए। बुद्धन से बड़ी सभी बुद्धन नाते बोलो। कि भाई माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं, क्या माँ ही खाली जिम्मेदार होते हैं? आज मैं सोच के आई थी पक्का आपसे सवाल पूछूंगी, तो उसका जवाब मिल गया इधर। मिल गया ना। हाँ। कईयों को जवाब मिला होगा। अभी हम आते हैं तो हमारे बच्चे आज आप बन जाएंगे आप ही।
उसके गुनहगार आप हो। आप बड़ी क्यों हो? क्योंकि आप देहध्यासी हो। आप क्यों हो? आप जोरी करके गुनहगार नहीं बनते हो, आप देहध्यास में हो। देहध्यास से ऊपर उठो, गुरु का संग करो, सत्संग सुनो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन से आत्मनिष्ठा होती है और आत्मनिष्ठा से तेरे सारे विकार निकल जाएंगे। जो भी विकार तेरे में है और तेरे बच्चों में पास होते हैं वे तेरे ही निकल जाएंगे। तेरे नहीं निकले हैं तो देखो भगवान ने कहा तेरे बच्चे तेरा ही शैडो है, दूसरा कुछ नहीं है, तेरा ही शैडो है। तो तू अपने को ठीक कर तो तेरा शैडो आप ही ठीक हो जाएगा, वरना तो जैसा तू है वैसा तेरा शैडो बन जाएगा। तो कभी भी दूसरे को दोष मत दो। तू कभी दूसरों को भी दोष देता है कि इसके कारण मेरा बच्चा खराब हुआ, उसके कारण खराब हुआ, वो कुछ नहीं है। तेरा बच्चा तेरा ही शैडो बनेगा। तू चिल्लाता है ना घर में, तेरा बच्चा भी चिल्लाना सीखेगा, कभी नहीं मीठा बोलना सीखेगा, याद करना। तू चिल्लाता है, तू अरे बच्चे को मारेगा, चिल्लाता क्यों है, चिल्लाता क्यों है? तो चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? तू ही तो चिल्लाता है। तू 10 गालियाँ निकालेगा तो वो बड़ा होके 20 निकालेगा, क्योंकि जाने अनजाने तूने उसको सिखाई है, तू सिखा रहा है। बचपन में कोई बच्चा तेरा गाली देता है तो तेरे को मीठा लगता है, बोलता है देख देख कैसे गाली देता है, देख देख कैसे गाली देता है, तेरे को मीठा लगता है, तेरे को अच्छा लगता है। तो तैयार रहना, खुद गाली खाने के लिए तुम तैयार रहना, ये बात याद रखना। बचपन में तू ही उसको सिखाता है तो बड़ा होके वो तेरे को ही गालियाँ देगा। बचपन में तू उसको चमाट लगाता है, वो बड़ा होके तेरे को 10 चमाट लगाएगा। उसके मन में तब तक आग जलती रहती है कि मैं भी शक्तिशाली कब बनूं तो मैं इससे पहुंचूं। तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? किस लिए करते हो? क्योंकि तुम देहध्यास में हो, क्योंकि तुम संसार के रसों में माया जाल में फंसे हुए हो। रस जो लोभ निचोड़े वेंदे हासिल थींदे हैरानी। ये जो रस है संसार के उसका तेरे को लोभ है ना, तो कितना तू लोभ करेगा, कितनी लालच करेगा, कितना तुम उसके पीछे पड़ोगे। ये तेरा जो अपना शरीर है ना वही बेवफाई कर देगा, याद रखना। एक दिन गुरु फिर भी वफा करता है तेरे से, लेकिन ये शरीर ही तेरा बेवफाई करेगा। कितना खा खा के कितना खाओगे, कितना रस ले ले के कितना रस लोगे, कितना आवारा गर्दी करके कितनी आवारा गर्दी करोगे, कितनी करोगे। करो, मैं भी तेरे को डीली डोरी देता हूँ भाई, तुम करो जाके, मेरे को क्या करना है, तुम करो जाके। फिर लेकिन वे शरीर ही तेरा वैरी बन जाता है और कोई वैरी नहीं बनता है। तेरा अपना बच्चा वैरी बन जाता है, तेरा खुद का आदर्श तेरा वैरी बन जाता है, बाकी कोई नहीं बनता है। तुम दूसरे के ऊपर दोष कभी नहीं देना, दूसरे के ऊपर दोष देने वाला खुद दोषी है। तू दूसरे को दोषी साबित करता है ना तो तू खुद दोषी है। अपनी दोष दृष्टि ही तेरे को माया जाल में फंसाती है, अपनी दोष दृष्टि। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, बोलो। मत है माइक पर बोलो। हमारे मन की तपस्या क्या होनी चाहिए? जो ख्याल तेरी ज़रूरत का नहीं है वे ख्याल तेरे को आ रहा है तो वे तेरी तपस्या नहीं है। जो ख्याल तेरी ज़रूरत का नहीं है वे ख्याल तेरे को बार बार चिंतन बन के चल रहा है तो वे तेरी तपस्या नहीं है। तुम जाते हो, जो भी तेरे कर्म है उसके ख्याल आते हैं, जो ज़रूरत के हैं वे तेरा सहज भाव है। एक सहज भाव में होता है, एक तू जोड़ी ऐसे करता है। तो जो जोड़ी से तेरे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, जो तेरे कर्म होते हैं, जो तू जोड़ी से दोस्ती करता है, जोड़ी से दुश्मनी करता है, वो सब तपस्या नहीं है। मन की तपस्या है
अपने दायरे में चलो। अपने दायरे में चलो। तू दायरे में नहीं चलता है ना, तो वह मन की तपस्या से तू चूक जाता है, परे हो जाता है। उसके दायरे में चलो, उसकी मर्यादाओं में चलो। वह तेरे को पता नहीं था पहले तो ठीक है, वह तेरे को माफ़ था, पर जे अब तेरे को गुरु मिला है तो अब तो तेरे को पता है ना, अभी तो पता है ना, तो अभी तो तप में आओ ना। अभी भी तू तपस्या में नहीं है ना, तो तू 100 गुना दोषी बन जाएगा निराकार का, 100 गुना। पहले तेरे को पता नहीं था कि जीवन कैसे जिया जाए, अभी तेरे को मालूम पड़ गया कि जीवन कैसे जीते हैं। तो तू कैसे ऐसे करता है। संकल्प विकल्प बराबर तेरे नहीं है। संकल्प कोई भी करते हो, रस कोई भी लेते हो, कर्म कोई भी करते हो, तो तेरे को क्या माफ़ है क्या? वे माफ़ नहीं होता है। पर मन की तपस्या ये है कि तुम अपने दायरे में रहो, अपनी मर्यादाओं में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। तेरा बच्चा है, तू उसको प्यार कर, उसकी संभाल कर, उसका ये कर। पर जे कोई देवरानी के बच्चे को ज़्यादा प्यार करेगा, उसका बच्चा उसको प्यार नहीं करेगा, तो ये कर्म बनता है या नहीं बनता है? बोलो। ताकि मुझे गाल आई समझ में कैच क्या करना, क्या सुनाया मैंने। तेरा बच्चा तेरे पास है, तू उसको प्यार कर, तुम उसको क्या भी ऐसे संभाल करो, पर तू अपने भाई के बच्चे को, कोई देवरानी के बच्चे को ज़्यादा होशियारी मार के प्यार करता है, तो वह कर्म बनाता है नहीं बनाता है? दूसरे के बच्चे में तेरा क्या जाता है? चलते फिरते हरिओम करो ना, चलते फिरते हरिओम करो, चलते फिरते बस ऐसा करो, पर उसके डीप में जाना तेरा क्या जाता है? जब तू डीप में जाता है ना दूसरे के बच्चे में, तो वे बच्चा बड़ी उसकी संभाल नहीं करता है, उसको प्यार नहीं करता है, वो तेरे पीछे ही मरेगा। तेरे पीछे मरेगा तो फिर वे क्या तेरा कर्म बनाना? तो ये तेरी तपस्या नहीं है। पर अपने बच्चे के दायरे में रहना, दुखी सुखी भी होना तेरी तपस्या है। उधर तुम मनोरंजन करते हो, ये तपस्या नहीं है। तुम बोलते हो मैं निष्कामी होकर दूसरे के बच्चे को प्यार करता हूँ, तो दूसरे के बच्चे को प्यार कैसे करते हैं? उसके पीछे बढ़ते हैं क्या? मैं भी तो तेरे बच्चे को प्यार करता हूँ ना, तो मैं थोड़ी तेरा हक छीनता हूँ। तेरा हक छीना है क्या? बोलो। तेरे बच्चे तेरे को प्यार करते हैं ज्ञान समझ के, या मेरे को करते हैं? मेरे घर में आके मेरी सेवा करते हैं, क्या करते हैं? मेरे से आके मनोरंजन करते हैं, क्या करते हैं? बोलो। तुम सत्संग में आते हो, उधर हम मिलते हैं, जुलते हैं, बस बात पूरी हो गई। पर तू किसी की गहराइयों में जाता है और अपना वे छोड़ देता है, कर्म धर्म जो भी है, तो ये तपस्या वो कर्म तेरा तपस्या नहीं है। समझ में आती है बात? दूसरे की बात का तुम चिंतन करते हो तो वे तेरी तपस्या है। घर में जो बैठा है तो उसका चिंतन होता ही नहीं है, उसकी संभाल होती नहीं है। तुम दूसरे के पीछे मरते हो, दूसरे का चिंतन करते हो, दूसरे से घूमते हो, दूसरे से फिरते हो, ये आवारागर्दी करते हो, तो ये तपस्या नहीं है। पर अपने परिवार के बीच में रहना, दुख सुख में भी एक दूसरे को साथ देना, वो तपस्या है। जैसा भी है प्रारब्ध से तेरा परिवार है ना, वो परिवार है तो परिवार है। तुमको बाहर कौन सी भी अच्छी चीज़ मिले तो वे क्या, वे अच्छी चीज़ लेना तपस्या हो गई या मनोरंजन हो गया? वे तो दुर्भाग्य बन जाता है तेरे लिए, भाग्य नहीं बनता है। तुम भाग्य को लात मारते हो तो दुर्भाग्य तेरे आगे खड़ा है। याद करना मेरी बात को। अपने नसीब को जब लात मारते हो तो दुर्भाग्य तेरे हाथ सामने खड़ा ही है। तो आज नहीं तो कल, आज तुम मनोरंजन में बैठो, कल को तो वह तेरा ही हिसाब बन जाएगा। फिर तू क्या करेगा? क्या करेगा? आज तेरे को कंट्रोल नहीं है, तू भौड़ा बन के फिरता है। बनो भौड़ा, कितना भौड़ा फिरेगा बन के? आखिर तो कोई हिट मार ही देता है ना, निराकार कोई ना कोई हिट मार देगा।
तू भी तो मच्छर किचर भौड़े को मक्खियों को हिट मार के मार देता है ना, उसकी बनाई हुई चीज़ को तू तो मार देता है ना, क्योंकि वो खाली तेरे वो खाने के ऊपर आके बैठेगी, तेरे ऊपर बैठेगी तो तेरे को अच्छा नहीं लगता है। और तू फिर परमात्मा के निराकार के प्रकृति में तुम भौड़े बन के इधर ऐसे घूमते हो फिरते हो, सब चीज़ का रस लेते हो। जो चीज़ तेरे हिस्से में है वे लो ना, वे लो, उसको संभालो। पर वे तू नहीं लेता है, बाहर भौड़ा बनता है। तो भौड़ा मत बनो, बाकी जो भी है तेरी तपस्या है। तेरे बाल बढ़ जाते हैं, तेरे नाखून बढ़ जाते हैं, वो भी तो तुम काटते हो ना, काटते हो ना, नहीं काटते हो। तो तेरी जो कोई बात बढ़ जाएगी तो निराकार काटेगा या नहीं काटेगा? तुम तो निराकार स्वामी के नाखून ही हो ना, और क्या हो। निराकार भगवान के नाखून मिसल लो ना, निराकार भगवान के बाल जरी जो ऐसे उड़ जाते हैं उसके मिसल लो ना, तो कभी तो वो भी अपनी कटिंग करेगा या नहीं करेगा। पर जो अपनी तपस्या में रहता है तो उसको हाथ सहला के जाता है भगवान, हाथ फेरा के जाता है। जिससे ऊपर तेरा हाथ है स्वामी, वो कैसा दुख पाए, वो दुख नहीं पाएगा। पर तुम जो ऐसे आवारा गर्दी में चलोगे तो वे तो सामने बात खड़ी है, बराबर उठो, बराबर बैठो, बराबर खाओ, बराबर पियो, बराबर बोलो, अपनी मर्यादाओं में वे अपनी रस्सी को बांध के रखो। ये तपस्या है, मन की तपस्या है। ये मन की तेरी अभी सुना ना, दादी भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई। तेरे मन की तपस्या, मना उन्होंने तपस्या शब्द नहीं बोला खड़ी आज, भाव तो यही था ना कि तेरा जब मन स्थिर है तो तेरे बच्चे का शरीर स्थिर होगा। बुद्ध बता करना मुँह बुद्धो खाली, तेरा मन जब स्थिर है तो तेरे बच्चे का शरीर स्थिर होगा। अगर तेरे बच्चे का शरीर स्थिर नहीं है तो तुम दो बुझे उसको लगाते हो। मैं तो रोज़ देखता हूँ मारते हो पीटते हो बच्चों को। मैं कितना लेक्चर दूँ कि अब हम बच्चों को मारो नहीं, उनको समझ में नहीं आती है बात कोई, तो उनको समझाओ। नहीं समझ में आती है तेरे को तो मेरे को दियो, मैं समझा के देता हूँ। लेकिन तुम मारपीट क्यों करते हो? बोलो, मारते क्यों हो? जब भी तेरा बच्चा कोई शैतानी करता है, जिसको तुम शैतान बोलते हो, हम नहीं बोलते हैं, दादी भगवान के बच्चे उसको शैतान नहीं बोलते हैं, जिसको तुम शैतान बोलते हो, जे तेरा बच्चा शैतानी करता है तो तुम अपने को ऐसे बुझा देना कि शैतान मैं हूँ, पहले उसके पहले शैतान मैं हूँ। तो तुम शैतान हो ना, तुम उसको दो बुझे नहीं लगाओ, चार अपने को लगाओ। एक डंडा लेके अपने को ऐसे मारो, भाई मैं शैतान हूँ, मैं ऐसे कैसे करता हूँ, जो मेरा बच्चा मेरा शैडो बन गया है। तो भगवान ने देखो आशीष दी है कि तुम अपना मन स्थिर करो तो बच्चे का शरीर स्थिर होगा। नहीं तो बच्चे का शरीर स्थिर नहीं है, वो एक्सेस में बोलेगा, एक्सेस में खाएगा, एक्सेस में फटकेगा, एक्सेस में ये करेगा। उसकी एक्सेस जो है वो उसकी नहीं है, वो तेरी है, तेरी है। जिम्मेदार तू है, तू जिम्मेदार है, तो तुम खुद को संभालो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ब्रह्मकार वृत्ति इधर से लेके जाओ, भगवान के द्वारे से लेके जाओ और अपने ज़िंदगी में वे लगाओ। हाँ, और बोलो खाते हो तो विश्वास करता है? नहीं नहीं, मेरे को ज़्यादा लेक्चर मत दे। कसम खाते हो तो विश्वास करता है? हाँ या ना बोल। कितनी देर करता है? फिर जिंदगी भर तेरे ऊपर विश्वास करता है? फिर कभी वो बात नहीं आती है? आती है। फिर कसम खा के फायदा क्या हुआ? वे टाइम तेरी घड़ी वो टल जाती है, पर जिंदगी भर थोड़ी कोई तेरी कसम को विचार करता है कि इसने कसम खाई है, हाँ ये बात इसमें होती नहीं है। वही 4 दिन गुजरेगा, बड़ी वही बात होगी घर में, बड़ी वही बात होगी। झूठा मनुष्य झूठी कसमें खाता है। जिसको कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, मैं तो बोलता हूँ तुम झूठे हो तभी कसम खाते हो। वे तुम अदालत में भी जाके गीता पर हाथ रखते हो तो क्या सच बोलते हो? गया
बोलो, एक भी बोले। केस लड़ने वाले सच बोलते हैं, गीता पर हाथ रख कर सच बोलते हैं, सच ॻाल्हाईंदा आहिनि। अरे मेरे को खाली बोलो, लेक्चर मत दो, बोलो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। टाइम की कमी है, तुम एक एक लेक्चर दोगे तो मेरे को नहीं समझ में आएगा। जो मैं पूछूं 2 अक्षर में जवाब दो। झूठ ही बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा झूठ बोलते होंगे। सच ॻाल्हाईंदा आहिनि। चओ त सुनील। 91% खणी थोरो सुगुन कंदा हूंदा। अब क्या बोलूँ मैं, बोलो। वो खुद भी जानते होंगे कि झूठ के सिवाय कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि तेरा भी दोष नहीं है, उनका भी दोष नहीं है। ये 3 गुण का खेल ही ऐसा है। तो तुम मुफ्त की कसम क्यों खाते हो? उधर तो कसम खाना वे कायदो आ, इधर कोई कायदा है क्या घर गृहस्थ में? उधर तुम जाते हो तो वे ला है, तेरे को पहले हाथ रखाएंगे। तो चलो खाई कसम गीता की, वो भी गीता की खाता है। तो तेरे बेटे की तो नहीं खाता है, अपनी माँ की तो नहीं खाता है, किसकी खाता है? वो भी गीता की खाता है। चलो कसम हो गई गीता में। वही तो आद्य सत्य जुगाद सच है ही है, वही तो मरेगी नहीं गीता। फिर तुम खनी कसम खा के आते हो तो दूसरी बात है। पर तुम ये क्या करते हो घर गृहस्थ में? कसम कसम कसम, मुखे कसम है तो के कसम है। कसम खाने वाला टाइम वेस्ट करता है। मैं तो बोलूँगा कसम खाने वाला टाइम वेस्ट करता है। तुम टाइम वेस्ट क्यों करते हो जो कसम खाते हो? झूठा मनुष्य कसम खाता है, झूठा मनुष्य दूसरे को कसम देता है। तुम कसम खाओ भी नहीं, दियो भी नहीं, देखो तुम्हारे कितना टाइम वेस्ट नहीं होता है। बहुत सारी टाइम की बचत हो जाएगी, एनर्जी की भी बचत होती है। तुम कसम खाना तो छोड़ो, एक एक बात मेरी लिस्ट बनाओ, मैंने क्या क्या तेरे को पका कराया है, वो लिस्ट बना दो थोड़ी, क्या क्या पका कराया है। तो रिकॉर्ड दे रखो तो सही, पेन पन्नो खणी वो रिकॉर्ड पर रखो। आज ये समझो बात, कसम नहीं खाओ, नहीं दूसरे को कसम दो। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तुम कसम कसम बोलते रहते हो, कसम की बात होती भी नहीं है, होती भी नहीं है। वो तो निकल जाएगी। चलो उधर तो खनी अदालत में तेरे को खानी पड़ती है, खिलानी पड़ती है उनको, नहीं तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। पर इधर तेरे को क्या है, घर गृहस्थ में क्या है जो तुम सारे दिन तकलीफ़ उठाते हो कसम खाने की? फिर अंदर टेंशन आता है, मैंने बेटे की कसम खाई, बड़ी विकल्प आएगा, मर तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, अभी बीमार तो नहीं हो जाएगा। तो खाई क्यों कसम, खाई क्यों कसम जो पीछे से विकल्प आते हैं? क्यों विकल्प की दुनिया में रहते हो? क्यों नहीं अच्छा संकल्प करते हो कि आई भगवान, जो भी होता है अच्छा होता है, जो भी होगा अच्छा होगा, सब सुठो ही थींदो। बुराई करके ये नहीं बोलो कि अच्छा होगा। तुम बुराई के राहों पर से तो थोड़ा दूर हटो। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी ही राहों पर चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाता है, कसम खा के कोई धोखा खाता है, खिलाता नहीं है, पर बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाता है। तुम धोखा नहीं खाओ, ज्ञान समझो, ज्ञान सुनो, ज्ञान दूसरे को भी दो और निष्काम प्रेम करो। हाँ, और यो कुछ अब जल्दी जल्दी, फिर तुम लास्ट में बात करते हो, ये नहीं है। जिसको भी बात करनी है अभी करें। आप बोल रहे थे ना, बोलते हैं विश्वास करो विश्वास, तो हाँ। हम अपने विश्वास को सामने वाले के मन के अंदर विष का वास करवा देते हैं। हाँ, भाई मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कसम खाता हूँ, तो विश्वास ही है ना। हम विश्वास दिलाते हैं सामने वाले के मन के अंदर, पूरे उसके मन को विष का वास दिला देते हैं, तो अपना ही पूरा वो उसको फिर झूठ सामने कर देते हैं। अभी आप लोनावाला से आ रहे थे तो कहाँ रुके थे, एक 6-7 साल का बच्चा था, लड़का ही था, तो उसका पापा उसको इतना मार रहा था, इतना मार रहा था, आप भी देख रहे थे, तो शायद आपको भी दिल हो रही थी भाई उसको मैं रोकूं, पर फिर आप चले गए तो भी उसको मार रहा था, यहाँ तक कि उसको हाथ बहुत चाटे मारा और उसको लात मारी। मतलब है कोई बच्चा खाली रो रहा था 6-7 साल का, और वही लड़के के लिए भगवान के लिए दुआ करते हैं, मैं मुझे लड़का दो,
तो मेरा वंश आगे बढ़े। और वो इतना 20 सड़क पे उसको मार रहा था पब्लिक के सामने। मतलब दीमा भगवान अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकालते हैं। 6-7 साल का लड़का, वो तो जिद करेगा, रोएगा, पर आपको भी करुणा आई, पर आप कुछ नहीं कर सके, हम भी नहीं कर सके, क्योंकि उसकी पर्सनल मैटर था। पर बीच रास्ते में मारना दीमा भगवान ये टोटली गलत है। वे अपना गुस्सा बच्चे के ऊपर निकालना है। वही मनुष्य जानवर है, जानवर के जैसे करतूत करता है, मालूम ही नहीं पड़ता है मनुष्य को। अब तू 6 साल का था तो तेरे को मालूम पड़ता था क्या? बोलो। चलो बच्चे ने कोई जिद कर दिया तो तुम ढीला छोड़ो ना, छोड़ दो ना, शांत करो ना, ये है तपस्या। बच्चा तो आ गया घर में, पर उसके पालन पोषण के लिए जो तप चाहिए वो तप तेरे वश की बात नहीं है, वो तेरे तप वश की बात नहीं है। तू कंट्रोल नहीं कर सकता है। बस यहाँ का गुस्सा वहाँ पर, यहाँ का गुस्सा वहाँ पर। जैसे व्यवहार में तू करता है ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, व्यवहार भी तेरा ऐसे ही है। कोई शुद्ध व्यवहार तुम करो और तुम किधर फंसो, ये नहीं हो सकता है। कुदरत भी तेरे को साथ देगी। तेरे व्यवहार में अगर शुद्धता है तो कुदरत भी सहारा देती है, पर तेरे व्यवहार में शुद्धता नहीं है। उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इधर भी तुम ऐसा करते हो। उसका गुस्सा उसके सर, उसका गुस्सा उसके सर। अब 6-7 साल का बच्चा, वो बेचारा क्या सोचे, क्या बोले? कुछ बोल दिया होगा, कुछ मान लिया होगा, कुछ कहना नहीं माना होगा। घूमने निकले हैं गाड़ियाँ लेके बड़ी बड़ी, घूमने के मूड में है बच्चा, कभी लाड कोड में वे नहीं मानता है कोई बात, तो तुम मूड देखो, फिर मूड देखे उसको वे बात समझाओ। नहीं, उधर से थप्पड़, उधर से थप्पड़, उधर से थप्पड़, ऐसे सब पब्लिक देख रही है। साथ में 4 लेडीज़ खड़ी है, पर अथॉरिटी नहीं है कि हाथ पकड़ के अपने बच्चे को दूर करे। ये क्या है? एरो भी कैरो जुल्म तो बता दे दिमाग में। ऐसा कौन सा जुल्म है? शैतान तू है या बच्चा है? जो दादी भगवान ने आज तेरे को बताया तो तू अपने को बोल, बुरा नहीं मान मेरी बातों का, अच्छा समझ मेरे को तू, मैं तेरी भलाई कर रहा हूँ। तो तू खुद को देख के शैतान कौन है। जब मालूम पड़ेगा ना गलती कहाँ होती है तो तू गलती का निवारण कर सकेगा, पर मालूम ही नहीं पड़ता है गलती कहाँ होती है तो तू गलती का निवारण कैसे करेगा? गलती तेरे में है, गलती तेरे में है, औरों में नहीं है। जो तुझे बात बनानी है तो तू बनाना तू बनाना अपनी बात को। हाँ, और माइक दो उनको। दीमा भगवान, यह शिक्षा से अब लगता है कि जीवन में आशा की किरणें आएंगे ही आएंगे और आके ही रहेंगे और सभी के जीवन उज्जवल होंगे। ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, हो रहे हैं। जो हमारे प्रेम में चलते हैं, जो सत्संग में आप आते हो, तो उनमें ये चेंज आती है ना, आती है चेंज। नहीं आएगी तो तेरे मन में अशांति ज़रूर रहती होगी। मेरा ज्ञान सुन के तू अपने को चेंज करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो तेरा मन अशांत रहेगा, शांति मिलेगी नहीं तेरे को। ये थींदो अथव कन न थींदो अथव? जेसि ताईं तव्हां पाण खे चेंज न कयो आहे तेसि ताईं तव्हांखे अशांति रहे थी, नथी रहे। तॾहिं बि तव्हांखे शांति मिलंदी, ईअं कोन थींदो आहे। मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ, अगर तू सत्संग सुन के मेरे से प्रेम करके आदर्श में नहीं आएगा, आदर्श की सीमा को ऐसे पीछे जाएगा, तो तेरे मन में अशांति रहेगी। ये भी आशीष है मेरी, आशीष है मेरी। तू चेंज नहीं करेगा ना खुद को तो तू अशांत रहेगा। शांति मांति को न मिलंदो, मुझे दर ते कोई शांति नहीं मिलेगी, पर तू खुद को चेंज करेगा, सच्चाई पर चलेगा तो ही तेरे को शांति मिलेगी।
तू और अपना आदर्श खराब करता है और ये करता है और ये करता है। मेरे ज्ञान का कोई मिसयूज़ करेगा तो वो अशांत हो जाएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। ये मेरी शर्त रखी है मैंने खुद से कि निराकार स्वामी अभी मैं तो इतना किधर जाऊँ, सबको तो देना ही है ज्ञान, सबको तो देना ही है, फिर सबको मैं किधर जाके संभाल करूं। ये संभाल सतगुरु तेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो जो भी इस ज्ञान का मिसयूज़ करेगा उसके मन में अशांति ज़रूर आएगी। तू सुन ही नहीं सकेगा, या तो तू भाग जाएगा या तो तू खुद को चेंज करेगा। तो भाग भी गया तो मेरे को कोई गम नहीं है, इतने तो अरबों लोग उधर बाहर पड़े हैं, तो भागे ना, फिर क्या हुआ। कणा दो कणा इधर या दो कणा उधर, तुम कोई भी मजन लेते हो तो भी दो कणा इधर या दो कणा उधर करते हो ना, तो करो ना, जाके जाओ ना, मेरे को क्या करना है। पर तुम सीधे बन जाओ, सीधे बन जाओ। मेरा ज्ञान नहीं तो तुम पीछे की बेंच पर जाके बैठो, बोलो मैं सुधरा नहीं हूँ अभी तक, जब सुधरूंगा तभी आगे आके बैठूंगा, तो भी मेरे को चलेगा, वो भी मुखे हलंदो। पर जे तू आदर्श नहीं बनाएगा तो तेरा मन अशांत रहेगा। तो जो ये आदर्श बनाता है, जो सतगुरु से लिंक में रहता है, जो सच्चाई में रहता है, तो उसका तो जीवन चेंज होता ही होता है ना, क्यों नहीं होता है, होता है, ज़रूर होता है वे। हाँ, और बोलो चेंज थिएव तो नथो थिएव मन। माइक लो, दिलीप। चेंज थे, टोटली लाइफ चेंज है। मेरा डेली मूड खराब था, डेली किसी न किसी झगड़ा होता ही होता था मेरा, लेकिन उसकी वजह से मतलब देख रहा था मैं खुद इतना अशांत होता था, बैठ नहीं पाता था, मैं अपनी शॉप की गद्दी भी नहीं बैठ पाता था। लेकिन कल भी किसी से थोड़ा बहुत हो गया मेरा बेस, लेकिन उसी टाइम में से कनेक्ट हो गया। जैसे आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, वापस मूड फेर लेते हैं, आप वैसे वैसे तो ऐसे आपको देख देख के दिमाग वगन हमारे अंदर भी वो चेंज आती है। और बच्चे की बात चल रही थी, दिमाग वगन मैं भी पहले थोड़ा बहुत मारता था बच्चे को, तो कल बच्चा गुस्सा कर रहा था थोड़ा, भाई कोई खाने की चीज़ मैं घर पे लेके आया था, हाँ, तो जिद करके बैठी, भाई मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी मैं। अच्छा, तो उसको मैं अंदर लेके गया रूम में, उसको समझाया ना, दिल तो बड़ा रखेगी तो भगवान एक चीज़ की तो कोई 4 चीज़ देगी इधर को। तो बोला पापा आप ले लो, बोले खा लो। देखा, मतलब खुद ही बोल दिए। बच्चे को खाली अगर समझाते हैं प्यार से, दिमाग में इतना जिद करती है, वो नहीं देती है, वो रो पड़ती है, मतलब या उठा के फेंक देती है। खाली थोड़ा बहुत उसको समझाया, भाई एक चीज़ को तू छोड़ेगी तो भगवान तो को 4 चीज़ करके देगा। वो छोटी सी बात उसके दिमाग में बैठ गई, दिमाग में खुद ही उसने प्यार से दे दिया। तो अभी देखो मार देने की ज़रूरत पड़ी, मारने की ज़रूरत पड़ी, पर तेरे अंदर इमोशंस है ना, तो वो तू जल्दी मारपीट कर देता है, हाय होला कर देता है। तो खुद मस्ती में है ना, तो तू मस्ती में बच्चे को कुछ भी सिखा देता है, नहीं नहीं इसको नहीं देना, नहीं नहीं इसको ये नहीं करना, तो बच्चा तो सीख लेगा ना, और क्या। फिर कभी तेरे को भी बोलेगा चल नहीं नहीं तेरे को नहीं दूंगी, और क्या करेगा। बच्चों में संस्कार डालने वाले तुम ही हो, तुम ही हो। हम तो छोटा सा सत्संग करेंगे बच्चों का, फिर बच्चे घर तो तेरे पास ही भेज देंगे ना। ज़्यादा तो बच्चों को तेरे को ही देखना है ना, तेरे बच्चों को मैं थोड़े बिठा दूंगा, मैं खड़ी सत्संग करूंगा, मेरे बच्चे जाके सत्संग करेंगे, बाकी तो तेरे घर में ही है ना तेरे बच्चे, बाकी टाइम तो उसको तेरे को देखना है ना। पर जे तू सत्संग में है, तू गुरु का है, तो तू उस तरह देखेगा, जे तू नहीं है तो तू किस तरह देखेगा। अभी जिस बच्चे को मैंने देखा हुए मार खा रहा था, तो उसका जे पापा मेरा नहीं है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। पर जे पापा मेरा है तो बच्चा मेरा नहीं भी है तो भी वो हैंडल कर देगा। पर जे बच्चा भी मेरा है पापा भी मेरा है तो बस बात शक्कर की जैसा मीठी हो जाती है। हाँ, दिलीप का न्यूज़ पूछा। मोहन सही बात है, जब खुद बन जाते हैं तो सब बनना पड़ा ही रहे, सब बने हुए लगते हैं, खुद को ही बनाना है। ये आपने कल भी बताया, जैसे सब बताते हैं
मेरा घर बन गया, मेरा घर बन गया। उस घर को जैसे बनाते थे रेती सीमेंट ईंट पत्थरों से जैसे बनाते थे, लेकिन सही घर जो बनता है आपके वचनों से बनता है। मंदिर सा बन जाता है घर, जहाँ जोत परमानेंट जलती रहती है। जलती रहती है। और बोलो, किसको बोलना है? भगवान यही बात आती है कि हम अपने को हमेशा बड़ा मानते हैं और बच्चों को हमेशा छोटा, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। तो यही जो ईगो है वही गड़बड़ करता है कि बच्चों को हमेशा समझाते रहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात सच्ची है। पंहिंजे अहंकार खे ढकियो था पिया, अपने अहंकार को पहचानो। हाँ, किसको चाहिए माइक? दियो पीछे एक घुमाओ, दियो पुठा फास्ट, जल्दी जल्दी। मैं रिसेंटली अभी आप लोनावाला से आपको याद कर रहा था, जब इंदिरा गांधी का बर्थडे था तो उनका याद आया कि वो बोलती थी छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन अब की जो पीरियड जो चल रहा है, सवाल साइज ऑफ परिवार की बात नहीं है। परिवार तो आपने इतना बड़ा संभाला है, लेकिन एक मीठी ज़बान और प्यार जो बता रहे हैं, अभी जो आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, हमारे परिवारों में एंगर, ईगो, ओवर प्रोटेक्शन भी खराब ही है। इस सब बातों से क्या हो जाता है, ज़िंदगी ज़हर हो जाती है, परिवार सुखी नहीं रहता है। परिवार बड़ा था तो भी लोग सुखी थे, अगर परिवार छोटा है तो भी लोग दुखी हैं। बातें ये हो जाती, ईगो बहुत बढ़ गया हुआ है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हुई हैं, एम्बिशन बहुत बढ़ गए हुए हैं, और फिर क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन। फिर ये जो हमारे जो सेरोटोनिन केमिकल दिमाग का जो बहता है, फिर बच्चे को मारना या ज़्यादा बहुत ही प्यार करना, तो बैलेंस बिगड़ जाता। आपने बताया बच्चा स्तर, जब माइंड अपना स्तर होगा तो बच्चा भी स्तर होगा। आपका जो ज्ञान है, सत्संग का जो ज्ञान है, हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जब घर में ले जाते हैं तो उस समय हम अपने एंगर को मैनेज कर देते हैं। आप मतलब मैनेजमेंट गुरु हो, एंगर मैनेजमेंट के गुरु हैं आप, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की तारीख में। अर्जुन छा ॿुधाईंदी लाल? दिमाग आपके सिवा मतलब कोई बना ही नहीं सकता है। बच्चों को हम कितना भी करें नहीं बनेंगे हमसे, आपका हाथ जरूरी है। भाई बस ज्ञान ही है ना, गुरु के वाइब्रेशन ही है ना, सत्संग का साथ है, ये सब बातें ज़रूरी है। हाँ दिमा भगवान, सच में आपके वचनों से ही बच्चों को संभाल सकते हैं, नहीं तो वो अपने मन से चलते हैं तो हम भी दुखी होते हैं, बच्चे भी दुखी होते हैं। मगर जब बच्चा अभी किसी मूवमेंट में आता है, आपके 2 वचन सुनाते हैं, तो खुद ब खुद अच्छे हिसाब से ही चलता है। परिवार में प्यार करता है, हमको प्यार करता है, सब घर की फैमिली को प्यार करता है, नहीं तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। फैमिली को तू प्यार करेगा तो तेरा बच्चा भी करेगा ना। तू ही नहीं करता है तो तेरा बच्चा कहाँ करेगा? तू करता है, खुद से पूछो, खुद से पूछो, तुम प्यार करते हो फैमिली से? अपने ऊपर हाथ रखो। दूसरे को बनाना तो इजी है, दूसरे के ऊपर लेक्चर देना इजी है, दूसरे के लिए निष्काम काम करना इजी है, पर क्या तू खुद को इधर देख कि तुम अपने परिवार में कैसे चलते हो? एकता होवे, धीरज होवे, गंभीरता होवे, एक दूसरे का सुना करो, देखा देखा करो, विकार में दृष्टि नहीं रखो दूसरे के। कभी भी कुछ हो भी जाता है, फिर क्या हुआ, थोड़ा धीरज करो। ये सुंदरता है ना परिवार की। सत्संग सुन के ये सुंदरता तेरे घर पर प्रकृति में आ सकती है। सत्संग के सिवाय कोई एक तुर भी अपने ख्याल को ऐसे चेंज नहीं कर सकता, तो तू क्या कर सकता है फिर? हाँ, बस से बोले मंत्र बोलना है, कुछ बोलो। भगवान, एक तपस्या के इतने आप अलग अलग तरीके बताते हो कि बच्चों को उससे कैसे चलना चाहिए, ये भी एक तपस्या है। और हमारे घर परिवार में जितने भगवान ने सुख या तकलीफ़ें या जो भी प्रकृति में हमको दिया है, तो उसमें ही हम स्थिर होके उसका फेस करें, तो ये भी एक तपस्या है। नहीं तो ऐसे लगता था कि हमारा भाग्य कैसा है, लेकिन अभी उसमें ही चलना एक तपस्या आप बता रहे हो कि बाहर भटके नहीं, भटकेंगे तो भगवान आगे पीछे हमारे सब बालों के जैसे, नाखून के जैसे काट देगा हमको भी। तो इस ये डर भी एक जैसे भगवान का एक आपका प्यार लगता है कि अपने ही दायरे में रहे। बच्चों का संस्कार समझो अच्छा भी है,
पर तेरे संस्कारों का शेडो जे उस पर पड़ गया तो वे कर्म भी तो बनता है ना, नहीं बनता है। बच्चा तो अच्छा अपनी बच्चा को तेरा वे नहीं है, वो अपना संस्कार लेके वे तेरे रास्ते आया तेरे घर पर प्रकृति में। तो अच्छे संस्कार वाले बच्चे भी अगर तेरा वे मस्ती पाके वे गंदे हो जाएं तो फिर ये दोष किसके ऊपर है? जाने अनजाने ये तुम दोष कर रहे हो, वे किसके ऊपर है? कई बच्चे बेचारे बताते हम ऐसा नहीं थे, मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन पापा के रवैये के कारण मैं ऐसा हो गया, मम्मी के रवैये के कारण मैं ऐसा हो गया। बोलते हैं कई बच्चे, बताते हैं, जब समझ में आते हैं तो उनको यादगिरी तो रहती है ना, इतने बचपन की भी रहती है। 2 साल की यादगिरी भी क्या तेरे पास नहीं है? तेरे पास नहीं है? तुम 2 साल के थे, एकदम छोटे थे, तो तेरी यादगिरी तेरे को नहीं है, तो उनको भी तो यादगिरी रहेगी ना। वो कैसे भूलेंगे कि तूने क्या किया उसके कारण। तो अच्छे संस्कारों को भी तुम गंदा करते हो तो ये दोष है ना तेरा, और किसका दोष है? तेरा दोष है। फिर तेरे को निराकार कैसे माफ़ करेगा? तेरे को कैसे छोड़ेगा? तेरा भी वही नाखून काटेगा, तेरे भी बाल काटेगा हुए, याद करना। इतना भी ढीला भगवान नहीं छोड़ता है तेरे को, थोड़ा ढीला छोड़ता है, थोड़ा सा ढीला छोड़ता है। तुम घोड़ेसवारी करते हो तो कितनी लगाम को फेंकते हो? थोड़ी सी फेंकते हो फिर खींचते हो ना, थोड़ी सी फेंकते हो फिर खींचते हो ना, तो तुमको कितनी लगाम छोड़ेगा निराकार? कुदरत कितनी लगाम तेरे को छोड़ेगी? थोड़ी छोड़ेगी फिर खींचेगी तो दबेगा तेरा, याद करना। फिर क्यों तुम दबाते हो? तेरे कारण क्या कुदरत पूरी कुदरत को गंदा करेगी क्या? तेरे को ही गंदा करके छोड़ देगी, तू नहीं मानेगा तो। कुदरत वेट एंड वॉच करती है, भाई ये मन गुरुअ जे चवण में अची वञे, मन गुरुअ जे चवण में अची वञे। जहाँ ही भगवान देखता है निराकार ये आने वाला नहीं है तो तेरा ही कचरा होता है। फिर तुम क्यों कचरा करते हो अपना? थोड़ा डरो तो सही। गुरु भय मुक्त करता है बराबर है, पर गुरु ऐसे भय मुक्त नहीं करता है कि तुम आवारागर्दी करो। तुम आवारागर्दी करेगा तो मैं तेरे को भय मुक्त करूँगा क्या? मैं और लटका दूँगा तेरे को, मर जाके डर और मर और बीमार पर। क्यों गुरु भय मुक्त करता है? क्योंकि तेरे को सत्य के राहों पर चलने में कोई दिक्कत न होवे, कोई तकलीफ न होवे, इसीलिए गुरु तेरे को भय मुक्त करता है। निर्भय होके भजो भगवाना। कोई एक गुरु नहीं करता है, सारे ही ये करते हैं, क्योंकि वे गुरबाणी में ही ये लिखा है, निर्भय होके भजो भगवाना। ये वे शब्द है, लाइन है उधर की। तो तेरे को सत्य के राहों पर चलाने के लिए पहले मेरे को तेरे को निर्भय करना पड़ेगा। पर जब मैं देखूंगा कि तू बराबर नहीं है तो तेरे को भय में डालना भी मेरे को आता है, भय में भी डाल दूंगा। तो तू भय में जाके तू मरता है, फिर बीमार होता है, फिर ये करता है। बी केयरफुल, केयरफुल होके रहो। केयरफुल होके नहीं रहते हो तो सारे दिन तुम कर्म बनाते रहते हो। फिर कर्म बनाते रहते हो तो कर्मी मेरे आगे तो रुक ही नहीं पाएगा, कर्मी मेरे आगे रुक नहीं पाएगा। तुम कर्म करते रहते हो, कर्म भरते रहते हो ना, तो मेरे इधर तो सत्य की ज्योत जल रही है। तो ज्योत के आगे, सत्य के आगे तुम कितना विकार करोगे, कितना करोगे? तेरे को कोई विकार करने की दिल है ना, मैं बोलता हूँ चल कर विकार, मैं खाली दिया जला के रखता हूँ। एक मेरे छोटे से दिए जलाने के बाद तू कोई विकार करके दिखा, मैं देखूँ। तो सारे विकार अपने मन के अंधेरे में करता है, संसार के अंधेरे में करता है। पर मैं एक दिया जला के देता हूँ तेरे को, तुम करके दिखाओ मेरे सामने हुए विकार, करूँ मैं देखूँ? नहीं कर सकता है। तेरे हाथ ही नहीं चलेंगे, ज़ुबान नहीं चलेगी, तेरी इंद्रियां सफ़ा मुअल थी वेंदव, जान निकल जाएगी तेरी इंद्रियों से एक दिए, छोटे से दिए के आगे। तुम मन के अंधेरे के ओट में तुम विकार करते हो। पीछे मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो।
पर तू तेरे मन का हुए आवरण आ गया है। पर जहाँ ज्योत जलती है अंधेरा फटता है, तो अंधेरा फटता है उजाला होता है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पर यदि तेरे को अंधेरा अच्छा लगता है तो मैं बोलूँगी बाहर अंधेरा है, जाओ जाके करो। बैठना है ना अंधेरे में, चलो बैठो। जब तू अंधेरे से थक जाएगा ना तो तू मेरे पास आएगा। जब कोई तेरा सहारा न होवे, जब कोई तेरा कोई और किनारा न होवे, तो मैं तेरा सहारा और किनारा और तेरा प्यार बन के हर मोड़ पर मैं रुकूंगा। पर तू अंधेरा लेके मेरे सामने आके बैठेगा ना तो मेरा धर्म मैं तेरे को ऐसे उड़ाऊं। जैसे तू मच्छर को ऐसे मारता है ना, तो मैं तेरे को मच्छर की तरह मारूंगा। ये नहीं समझो कि गुरु सिंपल है। सिंपल है तो तेरे प्रेम करने के लिए सिंपल है, तेरे विकारों को फेस करने के लिए वे सब ये है। जाके इतिहास देव देवताओं का भी पढ़ो और जाके इतिहास दूसरा भी सब ऑलराउंडों के पढ़ो। कभी कभी वे भगवान ने कौन सा रूप धारण करके विकारों को हर दिया है। पर प्रेम में प्रेम रूप होके आता है। सतगुरु भी तेरा प्रेम रूप होके आता है। पर प्रेम रूप का मतलब ये नहीं समझो कि गुरु तेरे से पहुंच नहीं सकता। पहुंचूंगा तो वही तेरे सर पर आके चढ़ के बैठूंगा। नहीं तो सीधे बनो, नहीं तो मेरे से निकलो, मेरे से निकलो। तुम संसार में आवारा गर्दी करके बैठोगे और इधर भी तुम मेरे होके बनोगे, मेरे से थोड़ी सहन होगा, मेरे से नहीं होगा। तुम जाओ ना फिर आवारा गर्दी करो ना। मैं क्या बुलाने जाता हूँ क्या सारे संसार को? ढिंडोरा तो नहीं पीटा है ना, फिर भी ढिंडोरा तो नहीं पीटा है ना कि तुम इधर आओ। मेरी दिल थी, मैंने सीडी दे दी। टीवी पर घर घर चलता है, जिसको अच्छा लगता है सुनता है। पर मैं ये ढिंडोरा तो नहीं पीटा है ना, तो तुम टीवी ऑन ज़रूर करना, नहीं करना तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को अच्छा लगता है, तुम टीवी बंद करो, तुम चालू करो। जिसको अच्छा लगता है वो देखेगा, घर बैठे टीवी पर भी देखेगा। तो ये अच्छा है ना, मेरी आशीर्वाद उधर भी पहुंचती है। हाल तो छोटे ही है ना, कितना भी तुम बड़ा हाल बनाओ आखिर करके वही छोटा ही बनेगा। तो घर घर मेरा हाल बनाए तो अच्छा ही है ना। पर जे तुम टीवी बंद करते हो तो मेरे को क्या तकलीफ़ है? भले बंद करो, भले नहीं सुनो, पर सुन के आवारागर्दी मत करो। हाँ, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ले दिल से पुकार, ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार। ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरु दर, चल चला चल। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरण में प्रीत लगाए जा। फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा।
तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ओ गुरु में शक्ति अपार, ओ गुरु में शक्ति अपार, कर ले अपना उद्धार। सच्चा सतगुरु जीवन में न मिलता बार बार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया। अब तो जाग के देख जरा तू, सतगुरु की तुझ पर छाया। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया। अब तो जाग के देख जरा तू, सतगुरु की तुझ पर छाया। ओ कर ले महिमा बार बार, ओ कर ले महिमा बार बार, होगा जीवन जैसा कार। अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा। खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मानुष जन्म है हीरा मिला, उसको पगले व्यर्थ न गवा। खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। कर ले मन में विचार, कर ले मन में विचार, अब तो हो जा होशियार। तुझ पे सतगुरु बरसारा है करुणा बेशुमार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा मेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल।